हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां में इन्वेस्ट आप कैसे कर सकते हैं और उन कंपनियों के सक्सेस से आप फायदा कैसे उठा सकते हैं? फ्रेंड्स, ये होता है स्टॉक मार्केट का मैजिक। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और स्टॉक मार्केट में हमको और आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्या प्रॉफिट है हमारा और आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। सबसे पहले शुरू करते हैं, स्टॉक मार्केट होता क्या है। सिंपल शब्द में दोस्तों, स्टॉक मार्केट होता क्या है उसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा स्टॉक मार्केट क्यों होता है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी को कुछ फंड रेस करना है। एग्जाम्पल लीजिए, एबीसीडी कोई कंपनी है, उस कंपनी को अभी 1,000 करोड़ की जरूरत है। अब उस 1,000 करोड़ रुपए को लेने के लिए वो कहाँ कहाँ जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक जा सकती है, किसी इन्वेस्टर से भी ले सकती है और स्टॉक मार्केट में जाके आईपीओ के थ्रू लिस्ट करके और वहां से भी पैसे ले सकती है। तो दोस्तों, अगर बैंक से ले सकती है तो स्टॉक मार्केट में क्यों जाती है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो उसका ये रीजन है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी है, वो अगर बैंक जाएगी तो बैंक में इंटरेस्ट देना पड़ता है। किसी पर कंपनी को 10%, 12%, 14% एज पर नॉर्म्स। बट अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई कंपनी साल भर में प्रॉफिट करती है तो उसको डिविडेंड देती है। लेकिन डिविडेंड क्या होता है, कंपलसरी नहीं होता है। और जो इंटरेस्ट होता है वो साल भर में कंपलसरी बैंक को देना पड़ेगा कंपनी को। बट अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा लेती है, वहां पे वो कितना भी 500 करोड़ का प्रॉफिट करे, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट करे, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में जाती है, वहां पे उनको अपने शेयर्स ऑफ परसेंटेज को डाइल्यूट करना पड़ता है। एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का 100% कोई मालिक है, उसका नाम कुछ भी ए मान लीजिए आप। वो व्यक्ति अगर अपनी कंपनी 100% ऑनरशिप का 10% डाइल्यूट करेगा, तब जाके आईपीओ के थ्रू उसकी कंपनी लिस्ट होगी स्टॉक मार्केट में। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कोई भी कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रही है तो वो आईपीओ के थ्रू आती है। आईपीओ जब लॉन्च होता है तो आपके पास टाइम पीरियड रहता है, इतने टाइम तक लास्ट डेट है आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करने के लिए। अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ तो आपको उसके नंबर्स ऑफ शेयर एज पर लॉट मिल जाएंगे। जब आप किसी कंपनी का आईपीओ मिल गया, आपको आईपीओ कंपनी का परसेंटेज मिल गया, आपने एक लॉट लिया 50 शेयर मान लीजिए, एक लॉट में आपके पास इतने आ गए, और टोटल इस सब होने के बाद कंपनी को जो 1,000 करोड़ रुपए चाहिए था वो कंपनी को मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, कंपनी को पैसा मिल गया अपना, उसके लिए कंपनी अपना यूज कर सकती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। साल भर में अपना जो भी चीजें हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कहीं पे भी वो यूज कर सकती है। हाँ, फिलहाल जब आईपीओ आता है तो उसमें कंपनी मेंशन करती है कि उसको किस किस चीज के लिए फंड चाहिए, वो इस पैसे को कहाँ यूज करेगी। उसको आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं बहुत सारी एप्स में। तो दोस्तों, अभी आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई होंगी कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, काम कैसे करता है। कोई कंपनी आती है तो पहली बार कैसे आती है, उसके बाद लिस्ट कैसे होती है, आप पहली बार अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हाँ, इसका डिटेल्स चीज़ें कैसे अप्लाई करना है, एक एक चीज़ स्टेप में आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप आईपीओ का अप्लाई कर सकते हैं ऐप में जाके। तो फ्रेंड, ऐसे मैं अभी आपको एक बेसिक चीज़ें बताने चाह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, काम कैसे करता है स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इंडिया में दो सबसे मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली इनका काम क्या है, एनएससी बीएससी एक मार्केट है जहां पे आप जाके शेयर्स को बाई करते हैं। तो इसमें ये सवाल आ रहा होगा, क्या एनएससी बीएससी में हमको जाके अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट से बोला जाता है, डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आप डायरेक्ट जाके एनएससी बीएससी में डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करा सकते। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर या फुल टाइम ब्रोकर के पास। इसके बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, उसके बाद जीरोधा है, अप स्टॉक है, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर हैं। और आपको अगर फुल टाइम ब्रोकर पास जाना है तो आईआईएफएल करके है, मोतीलाल ओसवाल है, ये सब में आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, आपने कोई भी ऐप से जाके डीमेट अकाउंट ओपन करा लिया। डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए बेसिकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट ओपन, आजकल बहुत फास्ट सर्विस हो गई है, एक दिन के अंदर आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद तो उस ऐप को खोल के कोई भी शेयर को बाई कर सकते हैं। जब आप बाई करते हैं तो जो भी उसमें चल रहा होता है, जब बाई करने के बाद वो बाई जो होगा वो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप ब्रोकर के थ्रू बाई करते हैं। लेकिन जो बाइंग होती है वो एनएससी बीएससी के थ्रू होती है, कि उसी के चार्ट पे सारा चीज चलता रहता है एनएससी बीएससी के थ्रू। बट डायरेक्ट आप जाके वहां से अपना अकाउंट नहीं ओपन करा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डीमेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंजल एंजल वन मैं यूज करता हूं तो इसलिए एंजल वन का मैंने लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, अभी तो आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टॉक मार्केट बेसिक काम कैसे करता है। इसका डिटेल वीडियो भी मैं धीरे धीरे करके आगे बनाता जाऊंगा, जिससे आपको डिटेल धीरे धीरे, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ आपको बेसिक चीजें पता चल जाए स्टॉक मार्केट होता क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि हमको और आपको स्टॉक मार्केट में क्यों जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से पूरा अपना इकोनॉमी डिपेंड करती है, पूरा अपना देश डिपेंड करता है। हर जगह के हर अपने अपनी कंट्री के स्टॉक मार्केट्स हैं जो अपने अपनी कंट्री ऑपरेट करते हैं।
बहुत सारी कंपनियां जो लिस्ट होती हैं, कितने ट्रिलियन डॉलर का डेली बाइंग सेलिंग होता है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट बहुत सारे लोगों की नज़र में खराब चीज़ बन चुकी है, खराब बिहेवियर बन चुका है। हाँ, फिलहाल मैं भी जब स्टॉक मार्केट में आया था तो मैं ट्रेडिंग में घुस गया था, ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगा था। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग खराब मैं नहीं कह रहा खराब चीज़ है, लेकिन विदाउट नॉलेज अगर आप करते हैं तो लॉस होता है। जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करता था, मेरे बहुत पैसे लॉस हुए हैं। तो इस वजह से मैं बोलना चाहता हूँ, कभी भी आप स्टॉक मार्केट में आए तो आप डायरेक्ट मत जाइए। डायरेक्ट आप उसकी तरफ मत जाइए, ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ, फ्यूचर की तरफ, इंट्राडे करने की तरफ मत जाइए। आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। क्या होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बाई करके होल्ड करना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी आपको लगता है कि आगे चल के ये ग्रो करेगी, उस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। जब तक आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है आगे चल के आप कर सकते हैं, लेकिन साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लॉन्ग टर्म व्यू आपको रखना पड़ेगा शेयर्स के लिए, तब आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए कंपनी के बारे में पढ़ने के लिए। आप बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे जाके कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मनी कंट्रोल्स हो गया, investing.com हो गया, चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एफडी की बात करूँ तो एफडी में आपको, हमको और हर किसी को 6%, 6.5% इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। बट अगर आप एसआईपी करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें जो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा भी हो सकता है। 12%, 15%, 20%, मैं एवरेज पकड़ता हूँ। 15% साल का रिटर्न मिल सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो उसमें 12% पकड़ सकते हैं, मिल सकता है। हाँ, यहाँ पे एक चांसेस और है, एफडी में अगर 6.5% है तो उतना रिटर्न आपको मिलना है, गारंटेड है। और सेकंड चीज, अगर आप क्या कहते हैं एसआईपी करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें अगर 15% मिलने के चांस है तो हो सकता है आपने जो 1 लाख रुपए लगाए थे उसमें से भी पैसे जा सकते हैं। बट एफडी में ये चीज नहीं हो सकती। ये डिफरेंस है दोनों का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। मैं कोई भी बाइंग टिप्स नहीं प्रोवाइड करता, ना मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या करना चाहते हैं। आपको अपने लिए अगर आगे चल के अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसके हिसाब से पैसे कमाने हैं कि नहीं कमाने। सेकंड, आप बॉन्ड्स में भी पैसे डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आप पे डिपेंड करता है आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अभी फिलहाल के अगर हम लोग देखें तो हमारे इंडिया में 3.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यहीं अगर हम लोग अमेरिका का व्यू देखें तो वहाँ पे 60% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आने वाला फ्यूचर जो है, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और शेयर्स ऊपर जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए आप हर किसी को एसआईपी करना चाहिए। इससे क्या होता है, एसआईपी सेफ भी रहता है। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो एसआईपी जरूर करना चाहिए। हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होने लगी है तो आप लॉन्ग टर्म किसी कंपनी के 10 शेयर, 20 शेयर आप सीखने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन कराने के धीरे धीरे कर सकते हैं। मैं यही राय दूंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल मत जाइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग के थ्रू हमारे वॉरेन बफेट जी आज दुनिया के 6 रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको फायदा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।